अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स। कायद-ए-आज़म ऑनलाइन एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की हमारी थर्ड रिवीजन क्लास है और इस क्लास में आज हम इंग्लिश प्रेसी कंप्रिहेंशन एंड ट्रांसलेशन का जो इंग्लिश का पेपर भी है उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारी उर्दू की और इंग्लिश एस्से की रिवीजन क्लासेस हो चुकी हैं और आज हमारी थर्ड रिवीजन क्लास है। ये जो है ये हमारी कंपल्सरी की रिवीजन सीरीज चल रही है और 6 जून से जो है वो हमारे पास 6 जून से हमारे पास जो है वो कंपल्सरी स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। और कंपल्सरी के मॉक टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। अभी तक रिवीजन क्लासेस चल रही हैं। रिवीजन क्लासेस के बाद 6 जून से आपके पास जो है वो कंपल्सरी के जो है वो मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम ऑप्शनल का शेड्यूल भी आपसे शेयर करेंगे और जी कुछ स्टूडेंट्स ने जो है वो ऑप्शनल की भी रिवीजन क्लासेस का कहा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं उनको भी अरेंज करने की। और आप लोग जो है वो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है अपनी प्रिपरेशन में तो हमसे जरूर कांटेक्ट करें, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप जो है वो अपने किसी पास पेपर को, सोल्यूशन को, असाइनमेंट्स वगैरह को, किसी भी जो है वो एस्टे को, प्रेसी को एवेलुएट करवाना चाहते हैं तो हाँ आप हमसे जो है वो टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एवेल्युएशन भी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ये सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स के लिए होगा। और मॉक टेस्ट की जो है वो आप लोग जो अगर मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप लोग जो है वो हमें टेलीग्राम पे हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको रजिस्टर करेंगे और जो है वो आपके मॉक टेस्ट में वो लिए जाएंगे, ठीक है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट की एवेल्युएशन भी करके दी जाएगी। और जो स्टूडेंट्स जो है वो यूट्यूब पर देख रहे हैं या जो टेलीग्राम जो है वो नहीं ज्वाइन कर पा रहे टेलीग्राम ग्रुप, तो वो हमें अपना जो मटेरियल है वो ईमेल भी कर सकते हैं, हम उनको ईमेल पर भी एवेलुएट करके दे देंगे, ठीक है जी। और आज के जो है वो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के पेपर बी को। तो इंग्लिश के पेपर बी जो है इसमें पीएमएस में एक बहुत ज्यादा जो है वो डाइवर्सिटी पाई जाती है। जब हम पीएमएस की बात करते हैं तो सिलेबस में जो है वो कुछ चीजें मेंशन्स हैं जो कि आपके पेपर में नहीं आती और कुछ चीजें हैं जो आपके पेपर में तो आती है लेकिन सिलेबस में मेंशन नहीं है। इंग्लिश प्रेसी के पेपर को जो है वो देखने के लिए सबसे पहले हम इसका सिलेबस देखेंगे कि इसके सिलेबस में क्या कुछ दिया गया है। देखिए जी डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास है इंग्लिश का प्रेसी का पेपर सिलेबस है। इसमें सबसे पहले आपके पास इंग्लिश की प्रेसी एंड कंप्रीहेंशन दी गई है, ठीक है जी। इंग्लिश की प्रेसी एंड कंप्रीहेंशन दी गई है। इसमें आपके पास प्रेसी राइटिंग आएगी पेपर में, कंप्रीहेंशन लिखा हुआ तो होता है लेकिन पेपर में अभी तक आई नहीं है, ठीक है। आ भी सकती है, इसलिए कंप्रीहेंशन भी आप लोगों को करनी चाहिए क्योंकि सिलेबस में लिखी मेंशन है आपके। नेक्स्ट आपके पास है ग्रामर एंड वोकैबुलरी। आपकी जो ग्रामर एंड वोकैबुलरी होती है इसमें ग्रामर के पोर्शन में आपके पास जो है वो आपको दिए जाते हैं जो आपके पास वॉइसेस होते हैं, वो ग्रामर के पोर्शन में आपके वॉइसेस आते हैं। ग्रामर के पोर्शन में आपके नरेशंस आते हैं, ये आपके जो है वो पेपर में आते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रीपोजिशंस आते हैं आपके पास, करेक्ट यूजेज आप जो है वो आते हैं टेंसेस का या प्रीपोजिशन जो है वो आपके पास आते हैं, ठीक है जी। ये ग्रामर के पोर्शन में से आपके पास क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के, आपके पास वॉइसेस आते हैं 10 मार्क्स के, आपके पास नरेशंस आते हैं और जो है वो 5 to 10 मार्क्स की प्रीपोजिशन जो है वो करेक्ट यूजेज टेंसेस आता है। जब हम वोकैबुलरी की बात करते हैं तो वोकैबुलरी के पोर्शन में हमारे पास आपके पास सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं। जो तो 5 मार्क्स के सिनोनिम और एंटोनिम्स दोनों आ जाते हैं, या फिर चॉइस होते हैं कि आपने सिनोनिम अटेम्प्ट करने होते हैं या एंटोनिम्स अटेम्प्ट करने होते हैं। इसके अलावा वोकैबुलरी के पोर्शन में से आपके पास इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस आते हैं आपके पेपर में, वो 10 मार्क्स की आती है आपके पास। आपको इडियम्स दिए होते हैं, आपने उनको सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें आपके पास दिया गया है सेंटेंस करेक्शन। सेंटेंस करेक्शन के पोर्शन में आपके पास ये वो पंक्चुएशन जो है वो भी आती है आपके पेपर में, ठीक है।
और कभी कभी आपके पेपर में सेंटेंस दिए गए होते हैं, उनको आपने करेक्ट करना, इस तरह भी सेंटेंस करेक्शन आती है, ठीक है। फिर आप वर्ड्स और इडियम्स आपके पेपर में आते हैं, जैसे मैं पहले मेंशन कर चुकी हूँ, और इसके अलावा ट्रांसलेशन आपके पेपर में आती है। ये था सिलेबस में आपकी जो चीजें मेंशन है, ठीक है जी। यहाँ तक आपका सिलेबस है, नेक्स्ट स्टार्ट हो जाती है, ये जी आपका सिलेबस में मेंशन है। लेकिन जब हम पेपर की बात करते हैं तो आपके पेपर में लेटर भी आता है, ठीक है जी, आपके पेपर में लेटर राइटिंग आती है। उसके अलावा आपके पेपर में जो है वो लेटर राइटिंग आपके पेपर में आती है। देन आपके पेपर में एप्लीकेशन राइटिंग भी आती है, लेटर और एप्लीकेशन में आपके पास चॉइस होती है। देन आपके पेपर में पैराग्राफ राइटिंग भी आती है, और ये सारे कंपोनेंट जो है वो आपके पेपर जो है वो सिलेबस में मेंशन नहीं है। 10 मार्क्स की आपके पास लेटर या एप्लीकेशन आती है, और 20 मार्क्स के पास आपका पैराग्राफ होता है, आपने 200 वर्ड्स का जो है वो पैराग्राफ लिखना होता है। ये चीजें आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन आपके पेपर में आती हैं। कंप्रीहेंशन आपके सिलेबस में मेंशन है, लेकिन मोस्टली आपके पेपर में नहीं आती, ठीक है जी। ये था आपके इंग्लिश। जब हम बात करते हैं इस तरह की डाइवर्सिटी के पेपर में, तो इसके लिए आपका जो है वो पेपर भी देखना जरूरी हो जाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ आपको कोई एक पेपर भी दिखाने की, अगर मिल जाता है तो हमें। इसकी आप लोगों को प्रैक्टिस चाहिए होती है इंग्लिश में बहुत ज्यादा। ये देखिए, ये आपके पास पेपर है आपका, ये 2020 का पेपर है। इसमें आपको सबसे पहले 200 वर्ड्स का और 20 मार्क्स का पैराग्राफ दिया गया है। 20 मार्क्स का है और 200 वर्ड्स का आप लोगों ने लिखना है। इसमें देखिए आपके पास 4 टॉपिक्स है, कभी आपको 3 टॉपिक्स दिए जाते हैं, कभी आपको 4 टॉपिक्स दिए जाते हैं, जिनमें से किसी एक टॉपिक पर आप लोग लिखना होता है। या देखिए, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इंपैक्ट्स ऑन पाकिस्तान, impacts of COVID-19 on global education, growth and success of, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, growth and success of entrepreneurship in Pakistan, let us change ourselves before we change the system, ठीक है। ये आपके पास 4 टॉपिक्स थे, किसी एक पर आप लोगों ने लिखना था। नेक्स्ट आपके पास थे जी इडियमेटिक एक्सप्रेशन, जिसमें आपको इडियम्स दिए गए थे, 10 मार्क्स के थे, आप लोगों ने उनको जो है वो करना था सेंटेंसेस में, ठीक है। 10 को आपने इडियम्स को सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना था। नेक्स्ट आपके पास है लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द स्ट्रीट नॉइसेस, ठीक है। ये आपके पास 10 मार्क्स का है। या फिर आपने एप्लीकेशन लिखनी थी, इनमें चॉइस होती है लेटर और एप्लीकेशन में। देन आपके पास जो है वो 5 मार्क्स के एंटोनिम्स थे एंड 5 मार्क्स के सिनोनिम्स थे, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके 5 मार्क्स के आपके पास नरेशन हैं एंड 5 मार्क्स के आपके पास जो है वो वॉइसेज हैं, इनको आपने करना था। नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट पार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पर 10 मार्क्स की आपको प्रीपोजिशंस दी गई हैं। 10 मार्क्स की आपको प्रीपोजिशंस गिवन है कि आप लोगों ने यहाँ पर जो है वो सूटेबल प्रीपोजिशंस लगानी है, इन 10 को आप लोगों ने फिलअप करना था। देन आपके पास 20 मार्क्स की जो है वो आपके पास प्रेसिया, इसमें 5 मार्क्स का आपका टाइटल होगा, और जो है वो 15 मार्क्स की आपकी जो है वो प्रेसी होगी, ठीक है जी। इस तरह आपकी ये डिवीजन थी, एंड 10 मार्क्स की आपके पास ट्रांसलेशन होनी है, ठीक है। ये आपका था पेपर 2020 का। अब हम डिस्कस करते हैं कि इनमें हमने इनको करना कैसे है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स भी होते हैं, उनको प्रॉब्लम कहां पर आती है। स्टूडेंट्स को
एक अरसा हो गया होता है लेटर लिखे हुए या एप्लीकेशन लिखे हुए, जो तो ये के बैकग्राउंड से आए होते हैं या एमए के होते हैं, उनको तो पता होता है, ठीक है। लेकिन बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश को एक अरसे से उन्होंने नहीं पढ़ा होता, तो उन्हें इतना ज्यादा आइडिया नहीं होता कि लेटर और एप्लीकेशन को किस तरह लिखना है। और एक कुछ स्टूडेंट्स की एबिलिटीज होती है कि जो पैराग्राफ राइटिंग होती है, यहाँ पर 200 वर्ड्स का जो है पैराग्राफ लिखना होता है, तो वो किस तरह से लिखना होता है। आज हम वो भी डिस्कस करेंगे कि पैराग्राफ को आप लोगों ने किस तरह से लिखना है, और इसके साथ जो है वो हम डिस्कस करेंगे आप लोगों ने लेटर किस तरह से लिखना है, लेटर का पूरा ड्राफ्ट हम आपको बताएंगे। और कुछ जो है वो आपको प्रेसी के बारे में बताएंगे कि आप लोगों ने प्रेसी किस तरह से अटेम्प्ट करनी है पेपर में। देन जो है प्रीपोजिशन जो है वो ग्रामर की क्लास में आपको पता चलेगा। प्रीपोजिशन को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगी वन शॉट में, वो आपको जो है वो ग्रामर की क्लास में सेपरेट बता दिया जाएगा। और उसके अलावा वॉइसेस हैं, मैं उनकी शॉर्ट ट्रिक आपको बता दूंगी वॉइसेस की, और बाकी आप लोग जो है वो फिर खुद देख लीजिएगा, वो शॉर्ट ट्रिक है वो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। और नरेशन भी जो है वो डिटेल स्टडी नरेशन की होती है, तो वो भी जो है वो आपको ग्रामर की क्लास में जो है वो बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों ने सिनोनिम या एंटोनिम को किस तरह से, ग्रामर का क्वेश्चन है और आइडियम्स है उनको किस तरह से करना है, वो भी आज की क्लास में मैं आपको बता दूंगी उनको आप लोगों ने किस तरह से करना है, ठीक है। मोस्ट जो है वो आज हम डिस्कस कर लेंगे मोस्टली कि आप लोगों ने किस तरह से करना है और ट्रांसलेशन जो है वो किस तरह से करनी है, ठीक है जी। अब हम अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। अगेन हम बोर्ड पे चलते हैं, ठीक है जी। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपके पेपर में मेंशन है कि आप लोगों ने सबसे पहले पैराग्राफ आनी है, आपकी पैराग्राफ राइटिंग होनी है 200 वर्ड्स के पैराग्राफ आप लोगों ने लिखना है। तो आप लोगों ने वो पैराग्राफ किस तरह से लिखना है जी स्टूडेंट्स। ये तो जो पैराग्राफ राइटिंग है आपकी, ये पैराग्राफ आपका सेम एज इट इज आप लोगों ने उसी तरह से ये पैराग्राफ लिखना होता है जिस तरह के मेरे कल एसटे की क्लास में आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने जो है वो इस तरह बॉडी पैराग्राफ लिखना है, ठीक है जी। अगर हम बात करें, लेट्स सपोज ये आपके पास पेज है, ठीक है जी। इसके आप लोगों ने डिफरेंट पार्ट्स बना लेने हैं। आप लोगों ने पैराग्राफ को सेम उसी तरह से अटेम्प्ट करना है जिस तरह से आप लोगों ने जो है वो ऐसे का जो बॉडी पैराग्राफ था उसको अटेम्प्ट किया था, ठीक है जी। आप लोगों ने इस पैराग्राफ को उसी तरह से अटेम्प्ट करना है जिस तरह से आप लोगों ने जो है वो किया था ऐसे में। अब देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे पैराग्राफ के कौन कौन से आप लोगों ने मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो पार्ट्स लिखने हैं। ऐसे कि आप लोगों ने कौन कौन से पार्ट्स लिखने हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक शेयर करती हूँ डॉक्यूमेंट, और मैं आपको वहां से बताती हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से जो है वो करना है। ये देखिए ये आपके पास है। सबसे पहले पैराग्राफ होता क्या है, ये एक सीरीज ऑफ सेंटेंसेस होती हैं जो एक ऑर्गेनाइज होते हैं जिनमें कोहेरेंस होती है, ठीक है जी। एक सिंगल टॉपिक के गिर्द घूम रहे होते हैं, ठीक है, उसको आप पैराग्राफ कहते हैं। किसी एक टॉपिक पे आप पैराग्राफ लिखते हैं। पैराग्राफ के बेसिक पार्ट्स हमने कल भी डिस्कस किए थे। आपने सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस लेना होता है, फिर आप लोगों ने सपोर्टिंग डिटेल उसकी देनी होती है, देन उसको कंक्लूड भी करना होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था फर्दर कि आप लोगों ने जब पैराग्राफ को डिस्कस करना है तो उसमें आप लोगों ने जो है वो पैराग्राफ के स्ट्रक्चर को एक फॉलो, ये 3 मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। इसके अलावा जो है आप लोगों ने अगर एलेबोरेट करें ज्यादा इसमें तो वो आप लोगों ने टॉपिक सेंटेंस देना होता है, उसके बाद एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस देना होता है, सपोर्टिंग पॉइंट देने होते हैं, एग्जांपल एंड देन कंक्लूड करना होता है आप लोगों ने, ठीक है जी। टॉपिक सेंटेंस जो होता है वो आपके पैराग्राफ का एक इंट्रोडक्शन सेंटेंस होता है, मेन आइडिया को बता रहा होता है आपके, ठीक है जी, और उसको कंक्लूड करना होता है आप लोगों ने। ये 3 पार्ट्स जो हमने डिस्कस किए हैं पैराग्राफ के, यहाँ हमने बनाए थे आपकी जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको के लिए। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी वो बता दूं कि इस तरह से आप लोगों ने पैराग्राफ के पार्ट्स बनाने होती हैं। और ये पैराग्राफ थोड़ा सा लेंथी होगा क्योंकि जब आप बॉडी पैराग्राफ लिखते हैं तो वो आप लोग जो है वो 180 to 100 वर्ड्स का लिखते हैं, एंड जो आप लोग जो है वो लिखते हैं उनके पास जो ये यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर आप जो है वो उसको थोड़ा
एलेबोरेट करके लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने 200 वर्ड्स का लिखना होता है, ठीक है। जिस तरह CSS के इंट्रोडक्शन जो होता है वो 200 वर्ड्स का होता है ऑलमोस्ट, जो है उस तरह से यहाँ पे भी 200 वर्ड्स का होगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने टॉपिक सेंटेंस देना है, उसके बाद आप लोगों ने एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस देना है, टॉपिक सेंटेंस के बाद एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस आएगा, देन आपके पास आपका सपोर्टिंग पॉइंट आएगा, सपोर्टिंग पॉइंट के बाद आप लोगों ने एग्जांपल देनी है, देन आप लोगों ने कंक्लूड करना है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने अपने जो है वो पैराग्राफ को डिजाइन करना है। ये आपके पैराग्राफ के जो है वो पार्ट्स होंगे, ठीक है जी। सपोर्टिंग पॉइंट्स दें, क्योंकि आप लोगों ने लेंथी लिखना है तो आप लोगों ने यहाँ पर दो तीन सपोर्टिंग पॉइंट्स देनी और उनके एग्जांपल भी। अगर आप सपोर्टिंग पॉइंट देंगे तो साथ फिर आप उससे जो है वो मजीद क्लैरिफिकेशन के लिए एग्जांपल देंगे, कोट्स देंगे, कोटेशन या कोई प्रोवाइड करेंगे, कोई एविडेंस देंगे अपने पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए जो आप सपोर्टिंग पॉइंट देंगे, ठीक है जी। ये हमारे पास था पैराग्राफ का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अब देखते हैं कि अब हम डिस्कस करते हैं लेटर राइटिंग को। ये आपके पास जो है वो एक पेज है, ठीक है जी। उसमें यहाँ पर जो है वो आप लोगों ने सेंडर का एड्रेस लिखना होता है, जिसमें आप लोगों ने वो एग्जामिनेशन हॉल वगैरह लिखना होता है, ठीक है जी। साथ डेट लिखनी होती है। यहाँ पर आप लोगों ने अगर आप एडिटर को लिख रहे हैं या जिसको लिख रहे हैं, या मतलब आप रिसीवर का एड्रेस लिखना होता है, यहाँ पर द एडिटर, वो द एडिटर, द डॉन, या द डॉन लिखे आप लोग, द न्यूज लिखे, क्योंकि डॉन की एक प्रॉब्लम है। अगर एडिटर का लेटर आता है कभी भी डॉन में लिखिएगा, क्योंकि डॉन की प्रॉब्लम है। कुछ लोग डॉन के साथ डी लगाते हैं और कुछ लोग जो वो डॉन के साथ डी नहीं लगाते, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अगर आप जो वो एग्जामिनर जिसको फॉलो करता है, अगर आप लोग डी ना लगाए वो डी को फॉलो करता हो तो फिर भी आपको गलत करेगा, और अगर जो है वो आप लोगों ने लगाया हुआ और वो ना फॉलो करते तो फिर भी आपको गलत करेगा। लिहाजा आप यहाँ पर द न्यूज या किसी और को लिख दीजिएगा, आप डॉन को बेहतर ना लिखिएगा, अवॉइड करिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने सब्जेक्ट देना होता है, सब्जेक्ट आप लोगों ने हमेशा कैपिटल लेटर में देना होता है, ठीक है जी। उसके बाद आप लोगों ने सॉल्टेशन, जैसे सर, मैडम, कुछ भी यहाँ पर जो है वो लिखना होता है वो लिखेंगे। देन ये लाइन नीचे जरूर सब्जेक्ट की खींचिएगा, ऊपर आप लोगों ने यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन करना है कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। डेट आपकी यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आपकी बॉडी आएगी लेटर की, और यहाँ पर आपकी जो है वो कंक्लूडिंग आएगी, जैसे आप यूर सिंसियरली, यूर जो है वो एफिशिएंटली, वो सब कुछ जो है वो लिखते हैं। और एक और है यहाँ पर योर्स और यूएस का प्रॉब्लम है, कुछ लोग हैं वो योर्स लिख देते हैं, यह गलत हो जाता है। इस तरह आप लोगों ने नहीं लिखना, आप लोगों ने ये वाला फॉर्मेट लेना है। ये एफ साथ लिखना है, यहाँ पर ये जो है एपोस्ट्रोफी नहीं आप लोगों ने देनी होती, ठीक है जी। ये आप लोगों ने इस तरह लिखना है, ठीक है। और उसके बाद कॉमा आता है योर, तब जब से आप सिंसियरली वगैरह लिखे तो उसके बाद कॉमा आएगा, और नीचे आपने एक्स वाई जी अगर लिखा तो फुल स्टॉप कंप्लीट देनी होगी, ठीक है जी। ये आपका लेटर का फॉर्मेट है, इस तरह से आपको ने अपने लेटर को फॉलो करना है, ठीक है। आप लेटर राइटिंग करें, एप्लीकेशन राइटिंग लेने दें, क्योंकि एक ही आप लोगों को करना होता है पेपर में, एक ही आता है, तो आप किसी एक पे ग्रिप ले लें, तो आप लेटर राइटिंग अच्छे से करें, फिर एप्लीकेशन राइटिंग को आप लोग रहने दें, ठीक है जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। हमने पैराग्राफ राइटिंग को भी डिस्कस कर लिया, लेटर राइटिंग को भी डिस्कस कर लिया है, और ये जो है वो मेजर एम्बिग्यूटी स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट कर रहे होते हैं, दो क्वेश्चन जो होते हैं ये। प्रीपोजिशंस का मैंने आपको बताया है कि प्रीपोजिशन जब आपको ग्रामर की क्लास में करवाई जाएंगी, प्रीपोजिशन आपको ग्रामर की क्लास में करवाई जाएंगी। इसके अलावा आपके पास जो आपके नरेशंस हैं वो आपको ग्रामर की क्लास में करवाई जाएंगी। डिटेल जो वॉइसेस का कंसेप्ट है वो भी आपको ग्रामर की क्लास में करवाया जाएगा। यहाँ मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगी वॉइसेस के, ठीक है जी। और इसके अलावा बाकी सारे जो ग्रामर के कंप्लीट कोर्स आपको करवाए जाएगा ना, तो उसमें आपको ये करवाए जाएंगे। ये बहुत जल्द स्टार्ट करवा रहे हैं हम, क्योंकि जो है वो अब PMS अनाउंस हो गया, तो हमने रिवीजन क्लासेस जो है वो अरेंज की हैं, तो इसलिए
और हम कोशिश करें साथ ऑप्शनल की अरेंज करने की, तो हम कोशिश करेंगे कि कहीं जो है आप लोगों को जो है वो कुछ जो है वो लाइव अगर ना भी हो सके तो वैसे हम वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करके जो है वो चैनल पर अपलोड करने की कोशिश करेंगे ग्रामर की। और या फिर हम कोशिश करेंगे कि लाइव हो या किसी तरह से भी हम मैनेज करेंगे तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे ग्रामर। लेकिन जो है वो ये 3 पार्ट में आज की जो है वो नहीं बताऊंगी। वॉइसेस को फिर भी थोड़ा बहुत टच दूंगी, लेकिन डायरेक्शन और प्रीपोजिशन आपको ग्रामर की क्लासेस में करवाए जाएंगे, क्योंकि ये डिटेल कंसेप्ट होते हैं पर तो एक पूरा पूरा जो है वो लॉन्ग लेक्चर्स रिक्वायर्ड होते हैं। नरेशन के काफी ज्यादा पॉइंट्स होते हैं, प्रीपोजिशन को समझने के लिए बहुत ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो इसलिए आज की जो है वो रिवीजन क्लास में मैं इनको टच नहीं दूंगी। वॉइसेस की ट्रिक्स मैं जरूर बता दूंगी, वो बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल होगी। अगर आपने वॉइसेस के रूल्स ना भी पढ़े हो तो वो ट्रिक होगी, उससे आप जो है वो आसानी से जो है वो आपके मेजॉरिटी जो है वो क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। ठीक है जी। लेटर के फॉर्मेट में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं, या पैराग्राफ के लिए आपको मैं कुछ पैराग्राफ जो है वो आपके ग्रुप में सेंड करवा दूंगी। ठीक है, लेटर के मैं 1-2 लेटर सेंड करवाऊंगी, लेकिन फॉर्मेट आप लोगों ने ये फॉलो करना है। वो जो मैं सेंड करवाऊंगी वो आप लोगों ने फॉर्मेट फॉलो नहीं करना। लेटर का फॉर्मेट आप लोगों ने ये फॉलो करना है, बाकी वो जो है मैं आपको सेंड करवा दूंगी। जिसे आप मटेरियल कहेंगे, स्टडी आप लोगों ने मास्क करनी है, पैटर्न आप लोगों ने ये फॉलो करना है। ठीक है, पैराग्राफ की भी कुछ करवा दूंगी। उर्दू और ऐसे के आपको नहीं मिले वो, चलिए मैं पूछती हूँ, फिर आज इंशाल्लाह आपको ग्रुप में जो है वो मिल जाएंगे, अगर नहीं मिले तो मैंने दे दिया हुए। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम प्रेसी को डिस्कस करें या वॉइसेस को? प्रेसी को पहले कर लेते हैं, वो मेजर क्वेश्चन है, तो उसके बाद हम वॉइसेस को करेंगे। ठीक है, प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग आपके पेपर में 20 मार्क्स की होती है, जिसमें आपके पास 15 मार्क्स की प्रेसी होती है एंड 5 मार्क्स का आपके पास टाइटल होता है। प्रेसी के लिए आप लोगों ने, जब आप लोगों ने प्रेसी करनी होती है, मिनट वेट करें, मैं आप लोगों के साथ इसके ना एक पीडीएफ जो है वो शेयर करती हूँ, वहां से आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। प्रेसी का कंसेप्ट जो है वो उधर से बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। अब मुझे मिल भी जाए वो, ये देखेंगे आपके पास प्रेसी राइटिंग होती क्या है। प्रेसी राइटिंग का मतलब होता है कि आपने एक ऐसी इंटेलिजेंट समरी बनानी होती है लॉन्ग पैसेज की। आपको एक लॉन्ग पैसेज दिया गया होता है और उसकी आप लोगों ने जो है इंटेलिजेंट जो है वो समरी बनानी होती है। एक आप लोगों ने जो पूरा पैराग्राफ होता है उसकी इस तरह से समरी देनी होती है कि उस पूरे लॉन्ग पैराग्राफ की समझ अगले बंदे को आ जाए। ठीक है, अगर हम इसमें बात करते हैं तो आप लोगों ने सबसे पहले अपनी प्रेसी को 1/3 लिखना होता है। जनरल यही डिमांड होती है, लेकिन आप लोगों ने जो है वो ऊपर से इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी होती है एग्जामिनर्स की। जितने वर्ड, अगर एग्जामिनर आपको कहते हैं कि 1/3 लिखे, फिर आप लोगों ने 1/3 लिखनी होती है। अगर एग्जामिनर आपको कहता है कि सिर्फ 100 वर्ड लिखनी है, आप लोगों ने जितना भी लेंथी पैराग्राफ, फिर आप लोगों ने उसको इस तरह से समराइज करना होता है कि जस्ट 100 वर्ड्स वो है। तो आप लोगों ने इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जामिनर के पेपर में से पढ़ लेनी होती है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि प्रेसी जो होती है आपकी जो प्रेसी होती है वो सिंपली ये नहीं होती कि जो आप लोगों ने जो अननेसेसरी सेंटेंसेस को रिमूव किया और रिड्यूस कर दिया ओरिजिनल पैराग्राफ को। नहीं, आपकी प्रेसी जो होती है वो एक ब्रीफ जिस्ट या समरी होनी चाहिए कंप्लीट पैसेज की, जो आपके अपने लफ्जों में दिया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक्सप्रेस इन द राइटर्स ओन वर्ड्स। आप लोगों ने अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। ठीक है,
आपकी प्रेसी फुल होनी चाहिए जिसमें कंप्लीट थॉट्स हो, आइडियाज हो, फैक्ट्स हो ओरिजिनल पैराग्राफ की। ठीक है, उस प्रेसी को पढ़ने के बाद ओरिजिनल पैराग्राफ की सेंस आए, आपकी प्रेसी इस तरह से होनी चाहिए। आपकी प्रेसी में रिपीटिशन या रिडंडेंसीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, आप लोगों ने एग्जाम्पल्स वगैरह को ओमिट करना होता है अपनी प्रेसी में। और एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, आपने अपनी प्रेसी को हमेशा रिपोर्टेड स्पीच में लिखी। अगर आपके पास जो है वो सॉरी अगर आपके पास जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच में जैसे आप लोग जो है वो डायरेक्ट स्पीच कहते हो वो भी दी गई हो, तो आप लोगों ने हमेशा अपनी प्रेसी को जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना होता है। और आप लोगों ने हमेशा थर्ड पर्सन में अपनी प्रेसी को लिखना होता है। अपनी प्रेसी को हमेशा आप लोगों ने थर्ड पर्सन में लिखना है। कभी अपनी प्रेसी में आई हुई यू का लफ्ज इस्तेमाल ना कीजिएगा। अगर आपके जो है वो ओरिजिनल पैराग्राफ में दिया भी गया तो आप लोगों ने उसे नहीं लिखना होता। ठीक है जी, अब आपके पास टेक्निक्स क्या क्या है कि आप लोगों ने प्रेसी को लिखना किस तरह से है। आप लोगों ने लिखना किस तरह से है। सबसे पहले आप लोगों ने रीड करना है जो आपको ओरिजिनल पैराग्राफ दिया गया है। जब आप उसको रीड करेंगे तो आप लोगों ने उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने हैं ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको हाईलाइट कर लेना है। की वर्ड्स को आप लोगों ने हाईलाइट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने सेकंड रीडिंग देनी है। जब आप सेकंड रीडिंग देंगे तो फिर आपको उसकी जिस्ट की समझ आ जाएगी। ठीक है, फिर आप लोगों ने अब रफ ड्राफ्ट बना लेना है। ठीक है, एक रफ ड्राफ्ट बनाना है। उसके बाद आप लोगों ने रफ ड्राफ्ट बनाना है। फिर आप लोगों ने देखना है अपने ड्राफ्ट में जो गलतियां होंगी उनको आप लोगों ने फिर सेकंड ड्राफ्ट बनाना है। ठीक है, बहुत स्टूडेंट को थर्ड ड्राफ्ट की भी स्टार्टिंग में जरूरत पड़ती है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं शुरू में आपको 3-3 4-4 ड्राफ्ट भी बनाने पड़ते हैं आप। लेकिन जब आप जो है वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं, 20-25 प्रैक्टिस लिख लेते हैं, तो फिर आपको जो है वो इतने ड्राफ्ट, फिर आपके फर्स्ट ड्राफ्ट से सेकंड ड्राफ्ट से भी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। देन आप लोगों ने उसको रिवाइज करके फिर आप लोगों ने ओरिजिनल जो होता है वो आपके मेन पेज पे आप लोगों ने लिख देना होता है। ठीक है, ये थी आपके पास टेक्निक, आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस को जो है वो किस तरह से लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वही चीजें जो है वो आपकी दी गई है। आप लोगों ने जो है वो एग्जाम्पल ओमिट करनी है अपनी प्रेसी में। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने गुड प्रेसी किस तरह की होगी आपके पास। ठीक है, आप गुड प्रेसी वो होती है जिसमें क्लैरिटी हो, ब्रेविटी हो, प्रिसीजन हो। ठीक है, आपकी गुड प्रेसी वो प्रेसी होती है कि अगर उसमें से एक सेंटेंस को निकाल लिया जाए तो वहां पर एक खला रह जाएगा। फिर आपकी प्रेसी की समझ नहीं आएगी कि ये क्या है। जब आपकी प्रेसी कोई सेंटेंस निकाले और उसकी समझ ना आए, वो गुड प्रेसी है। वो प्रेसी जिसमें से आपको एक सेंटेंस निकाले और फिर भी उस प्रेसी के जो है वो कोई फर्क ना पड़े मीनिंग पर, तो वो एक अच्छी प्रेसी नहीं होती। ठीक है, ठीक है जी, ओन वर्ड्स में लिखी गई जो प्रेसी होती है वो हमेशा जो है वो अच्छी कंसीडर की जाती है। ठीक है, आप लोगों ने प्रेसी का टाइटल जरूर देना है। ठीक है, हमेशा रिपोर्टेड स्पीच में और थर्ड पर्सन में लिखनी है। कभी आई वो यू का इस्तेमाल आप लोगों ने अपनी प्रेसी में नहीं करना। ठीक है, ये आपके थे प्रेसी के कुछ पॉइंट्स। आप लोगों ने अपनी प्रेसी में ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, अपना ओपिनियन नहीं अपने पास से देना। कोई अपनी ख्वाहिश, कोई क्रिटिसिज्म आप लोगों ने उस पर नहीं करना कि नहीं जी आप लोग कोई दिया गया, कोई जी आप कोई प्रेसी दी गई जिसमें बताया गया कि जो है वो एक जो है वो
मल्टी गॉड्स का कंसेप्ट दिया क्योंकि बहुत ज्यादा खुदा है, तो आप लोग कह रहे नहीं जी तो गलत कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं ये सारे गलत है, आप अपना कंसेप्ट देंगे कि खुदा एक है, उसकी इबादत करनी चाहिए, वो ये कुछ आप लोगों ने अपने पास से कुछ भी स्टूडेंट्स ऐड नहीं करना। आप लोगों ने जो आपके पैराग्राफ में दिया गया उसी को समराइज करके उसी का जस्ट आप लोगों ने लिखना है। आप लोगों ने कभी भी एब्रीविएशन जिस तरह आप लोग डोंट कांट ये आपने अपनी प्रेसी में, इवन आप किसी भी पेपर में ना दे तो अच्छा है, ठीक है जी। प्रेसी में तो बिल्कुल भी नहीं देनी ये चीजें आप लोगों ने, ठीक है। ये आपकी थी प्रेसी। यहां तक आप लोगों का प्रेसी का कोई क्वेश्चन है तो अब आप लोग पूछ सकते हैं। प्रेसी का कोई क्वेश्चन है प्रेसी रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं। प्रेसी आपकी 1/3 होगी। आपके पास जो है वो समरी होगी ओरिजिनल पैराग्राफ की, ठीक है। थर्ड पर्सन में आप लिखेंगे अपनी प्रेसी को हमेशा, ठीक है जी। रिपोर्टेड स्पीच में लिखेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने अगेन रिपीट कर दिए हैं आपके पास, ठीक है जी। 1/3 होगी। समरी लिखनी है आप लोगों ने, ओन समरी लिखनी है और ओन वर्ड्स में हो आपके, ठीक है जी। एग्जाम्पल्स वगैरह को आप लोगों ने ओमिट्स करना होता है, ठीक है। आप लोगों ने अपना ओपिनियन नहीं देना, आप लोगों ने अपनी प्रेसी में अपना ओपिनियन नहीं देना होता, क्रिटिसिज्म नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है जी। नो ओपिनियन एंड नो क्रिटिसिज्म। ये आपके मेन पॉइंट्स हैं प्रेसी के, ठीक है जी। यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, लेटर राइटिंग का, पैराग्राफ राइटिंग का, प्रेसी राइटिंग का। आप लोग प्रेसी सॉल्व करें, टेलीग्राम पर या सेंड करें, या आप लोग जो है वो कायद-ए-आज़म ऑनलाइन एकेडमी @gmail.com वहां पे आप लोग जो है वो सेंड करें, जीमेल करें, तो आपको एवेलुएट करके दे जाएगी। आपकी जो गलतियां होंगी वो मेंशन करके साथ जो वो आपको दी जाएंगी, ठीक है जी। आप लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे इतना आप लोग के बेनिफिशियल होगा। 10 12 तो आप लोगों ने मिनिमम की हो प्रेस्टी पेपर में जाने से पहले जी स्टूडेंट्स। यहाँ तक प्रेस्टी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। प्रेस्टी के लिए आप पास पेपर्स कंसल्ट किया, आप पास पेपर्स की प्रेस्टी को सॉल्व करें, बेहतर है आप डॉन को अवॉइड करें। डॉन की अच्छा ये भी कहते हैं कि डॉन की जो है वो एडिटोरियल जो ओपिनियन जो है वो उनको आप लोग जो है वो उनकी प्रेस बनाना शुरू करें, तो आप मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगी। मैं तो रिकमेंड करूंगी पास्ट पेपर को जितने ज्यादा आप कर सकते हैं पास्ट पेपर करें, क्योंकि वो आपके एकेडमिक या जो आपके पेपर के पार्ट वो जिस तरह की प्रेसेस आती है डांस की प्रेस इस तरह से नहीं होगी आप लोग, उसका स्ट्रक्चर ही डिफरेंट होता है टोटली। इस वजह से आप लोग जो है वो मैं रिकमेंड करूंगी पास्ट पेपर की जो है वो प्रेस सॉल्व करें, बेशक सीएसएस की भी करें, पीएमएस की सीएसएस की जो अवेलेबल है आप लोगों के पास। नेक्स्ट अब हम करते हैं, हमारे पास कौन से क्वेश्चन अब रह गए। अच्छा इडियम्स जो है, इडियम्स आप लोगों ने इडियम्स मैं तो रिकमेंड करूंगी आप लोगों को इडियम्स पास्ट पेपर से आप लोग करें। इडियम के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी पास्ट पेपर सीएसएस और पीएमएस के जितने भी आप लोग पास्ट ये स्टूडेंट्स जब इडियम्स की बात होगी
आप लोग इसके लिए पास पेपर जो है वो कंसल्ट करें, ठीक है जी। पेयर ऑफ वर्ड जो है वो भी पास पेपर से करें। आप लोगों ने जितने भी रट्टे लगाए होंगे, क्रैमिंग की होगी ना, फिर भी आप लोगों को पेपर में 3 मैक्सिमम 4 आते होंगे, फुल 5 कभी भी नहीं आप लोगों को आते होते। अगर 10 होंगे तो 7-8 उसमें से आते होंगे, बाकी नहीं आते। जितने भी आप कोशिश करें तो बेहतर है आप पास पेपर से करें, फिर भी आपको इतने आते होंगे। वोकैबुलरी के लिए आप हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड यूज करें। आप लोगों के पास टाइम ही कम है, तो मैं आप लोगों को पूरी ग्री वर्ड लिस्ट तो रिकमेंड नहीं करूंगी, लेकिन आप उसके जो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स है ना, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, वो आप लोग जो है हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड वो कर लें, इसके बाद पास पेपर कर लें इसके भी, ठीक है जी। ये स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया है पैराग्राफ राइटिंग को, और उसके बाद मैंने आपको बताया लेटर राइटिंग किस तरह से की जाती है, प्रेस राइटिंग किस तरह से की जाती है। आप लोगों को इडियम्स और वर्ड पास पेपर्स करने हैं, वोकैबुलरी के लिए आपने ग्री वर्ड लिस्ट के हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड जो है वो ऑलमोस्ट 300 है, वो आप लोगों ने करनी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल है और इसके लिए प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, तो मैं आपको आज कुछ असाइनमेंट्स दूंगी और कल की क्लास के साथ जो है वो इसकी जो है वो हम शॉर्ट डिस्कशन है, बाकी जो इसके कंपोनेंट्स रह गए मैं कल थोड़ा बहुत आप लोगों को नरेशन भी बता दूंगी, क्योंकि स्टूडेंट्स जो बार बार नरेशन का कह रहे हैं, तो नरेशन का बता दूंगी, वॉइसेस का भी बता दूंगी, ट्रांसलेशन बता दूंगी मैं आप लोग किस तरह से करनी है, थोड़ी बहुत प्रीपोजिशंस भी मैं आपको बता दूंगी, यानी सबको टच दे देंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हम बाकी सारी जो डिटेल्स हैं वो अब थोड़ा थोड़ा रहता है, वो शॉर्ट रहता है, तो हम कल करेंगे। मेजर पोर्शन जो है कवर हो गया, और मैं आज आपको पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करूंगी इसकी, ठीक है। बाकी मैं जो है उर्दू की और ऐसे की प्रोवाइड करवा दूंगी, क्योंकि मैंने आपको पहले नहीं बताया था कि मैं आपको नहीं प्रोवाइड करवाऊंगी, क्योंकि आप लिखें अपने हाथों से। मैंने आपको लेटर का फॉर्मेट बताया, आप लोग अपने हाथों से लिखेंगे, आपको पता चलेगा इस तरह हमने लेटर लिखना है, ठीक है। अब मैंने आपको जो है वो पैराग्राफ का स्ट्रक्चर बताया, वो भी आप लोग लिखेंगे, आप लोगों ने इस तरह से पैराग्राफ अपने पेपर में लिखना है। जब तक आप लिखेंगे नहीं आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है जी। उसके बाद मैंने जो है वो आप लोगों को प्रेसी के रूल्स बताए हैं, तो आप लोग नोट डाउन कर लें कि जब आप प्रेसी करें तो आप लोग जो रूल्स हैं उनको मद्देनजर रखें, तो प्रेसी प्रैक्टिस के दौरान भी, तो फिर आप लोग लिख पाएगी, आप फिर उन पॉइंट्स को जो है वो अपने जो है वो माइंड में रख के बाकी जो है वो प्रेसी कर सकेंगे पेपर में, ठीक है। और आप लोगों को आज मैं कुछ असाइनमेंट्स दे रही हूँ, तो वो आप लोगों ने करनी है, और आप लोगों ने सॉल्व करके टेलीग्राम पर चेक करवा सकते हैं हम हमें। और इसके अलावा जो है वो जो स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है, हम कोशिश करेंगे डिस्क्रिप्शन में लिख दे दें, और जो स्टूडेंट टेलीग्राम पे नहीं है वो हमें जो है वो quaid-aazam-online-academy@gmail.com पे जो है वो मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके असाइनमेंट्स हैं, ये आपने पैराग्राफ लिखना है, नॉलेज इज पावर, ठीक है। ये आपने 200 वर्ड का पैराग्राफ लिखना है, ये मैं आपको पिक असाइनमेंट के ग्रुप में सेंड करवा दूंगी, ठीक है। 200 वर्ड्स का आप लोगों ने ये लिखना है, ठीक है। लेटर आप लोगों ने लिखना है, और पीएमएस 2020 की जो प्रेस किया वो आप लोगों ने सॉल्व करनी है, ठीक है। कल 3 बजे तक आप लोग ये अपना काम सेंड करें तो उनको मैं एवेलुएट करके दे दूंगी। जो स्टूडेंट्स कल 3 बजे तक ये अपना काम सेंड करेंगे उनको मैं एवेलुएट करके दे दूंगी। बाकी जो है वो उसके सेकंड पार्ट वो कल होगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। क्वेश्चन है जहाँ तक आप लोग पूछ सकते हैं, अगर नहीं है क्वेश्चन तो फिर हम क्लास को ऑफ करते हैं। जब आप लोग जो स्टूडेंट्स अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चले, आप लेटर अटेम्प्ट करें एक बार, मैंने आपको सारा जो है वो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मेट बता दिया है, तो वो आप लोग अटेम्प्ट करें, फिर आपको पता चले, फिर आपकी जो गलतियां होंगी वो फिर मैं क्लास में जो है वो डिस्कस कर लूंगी, जो आप गलतियां करेंगे पैराग्राफ में या लेटर में। और प्रेस जो है वो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें उतनी कम है प्रेस के लिए आपकी, ठीक है जी। ठीक है, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।